आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुंटेवारी पर जारी है ज़बरदस्त सियासत। बीजेपी ने सरपरस्त वजीर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर केस दर्ज करने का किया मुतालबा। शिवसेना ने कहा गंदी सियासत से बाज रहे बीजेपी। MIM ने गुंटेवारी रहनुमाई कैंप का किया आगाज। ST मुलाजिमीन ने ठुकराया हुकूमत का तोहफा। 5% महंगाई भत्ता कबूल करने से किया इनकार। दर्जे चहारुम के मुलाजिमीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया घंटानाद मुजाहरा। और बड़े गांव में मुश्तइल खवातीन ने की गैर कानूनी शराब खाने में तोड़फोड़। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की धमकी के बाद मुतनाज़ा गुंटेवारी के मामले को लेकर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी। बीजेपी ने इस मामले में सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ केस दर्ज करने का पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर की क़यादत में एक वफ़द ने आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि 20 ta 25 साल पहले बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात के लीडरों की सरपरस्ती में ज़मींदारों और व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर 20 बाय 30 के प्लॉट बेचे थे। म्यूनसिपल इंतज़ामिया के अफसरान ने भी बदउनवानी करके इन्हें मदद की, जिसकी वजह से शहर में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी बस्तियां तामीर हुई। अब इन घरों में रहने वाले गरीबों से गुंटेवारी के नाम पर फिर से गुंडागर्दी के जरिए वसूली की जा रही है। संजय केनेकर ने ADN से बात करते हुए कहा कि ऐन दिवाली के मौके पर कुछ मखसूस इलाकों में बुलडोज़र चलाने की धमकी देकर ताजिरों और शहरियान को हरासा किया जा रहा है। इन्हें जहनी तकलीफ दी जा रही है, इसलिए सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, महिला मोर्चाच्या सर्व प्रदेशाच्या पदाधिकारी आणि सरचिटणीस समीर राजूरकर आम्ही पालकमंत्र्यावर आणि आयुक्तावर गुन्हा दाखल व्हावा याकरता आज पोलीस आयुक्तालयाकडे आलो। ज्या पद्धतीने मानसिक ताण गुंठेवारीतल्या रहिवाशांना व्यापाऱ्यांना दिला जातो, जेणेकरून 20 वर्षापूर्वी यांच्याच लोकांनी जमिनी विकल्या आणि 20 वर्षापासून गुंठेवारीला लुटायचं काम यांनीच केलं आणि त्यामुळं यांचेच अधिकारी, यांचेच पदाधिकारी गुंठेवारीच्या लोकांना लुटण्याचं काम करताय। आता तर महानगरपालिका ही या लोकांचं मॉल झालेलं आहे, दुकानाचं केंद्र झालेलं आहे आणि त्यामुळं यांच्या सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे। हे ज्या असंवैधानिक भाषेमध्ये गुंठेवारीच्या लोकांना धमक्या देतात, बुलडोजर चालवण्याची भाषा करतात, ही लोकशाहीला खरं तर प्रेरक अशी नाही आहे आणि त्यामुळे लोकशाहीचा कुठंतरी गळा घोटण्याचं काम यांच्या माध्यमातून होतं आणि त्यामुळं खरं तर यांची चौकशी होऊन हे का असं करताय या बाबतीत चौकशी व्हावी आणि यांनी हिंदू सणाच्या वेळेस, हिंदू पवित्र सण असताना हिंदूंच्या ठराविक हिंदूंच्या वस्तीमध्ये हा घाला घालण्याचं काम केलं, त्याबद्दल यांची चौकशी व्हावी आणि यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा या भावनेतून शिवसेना लीडर नंदकुमार घोड़िले ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी गुंटेवारी को लेकर गंदी सियासत कर रही है। ये स्कीम शहर की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए शिवसेना हमेशा कोशिश करती रही है। पालक मंत्री महोदयांच्या विरुद्ध या ठिकाणी स्टेटमेंट करतायत। सन्मान्य आयुक्त प्रशासक महोदयांच्या विरुद्ध या ठिकाणी कारवाई करा, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, अशा प्रकारचं पत्र कुठेतरी काढतायत। मला वाटतं हे एक प्रकारचं अशोभनीय या ठिकाणी त्यांचं स्टेटमेंट आहे किंवा कृत्य आहे। आज आपण बघतोय की हे शहर झपाट्याने विकास, या शहराचा झपाट्याने विकास होतोय। नियमितीकरण करण्याकरता या ठिकाणी मुदत वाढवून दिली। आज आपण बघतोय या शहरामध्ये
अनेक वसाहती या अनधिकृत आहेत, त्या नियमित करून घेण्याकरता नेहमीच शिवसेनेने या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. आणि मला वाटतं शिवसैनिकांनी, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी, शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी घरोघरी जाऊन जनजागृती करून ही गुंठेवारी, या गुंठेवारीचा फायदा नागरिकांनी कसा घ्यावा याच्याकरता नागरिकांना, या शहरातल्या नागरिकांना प्रवृत्त केलेला आहे. आज भारतीय जनता पार्टीच्या काही सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांना हे कुठेतरी खपत नाही. हे श्रेय शिवसेनेला जात आहे. म्हणून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने एक नवीन दावा शोध लावला. मुतनाज़ा गुंटेवारी से मुतालिक बेदारी और रहनुमाई के लिए MIM के मुफ्त कैंप का आज से आगाज़ हुआ. बिलाल जलील ने इस कैंप का इफ्तिताह किया. शहर में गैर कानूनी मकानों को रेगुलर करने के लिए गुंटेवारी स्कीम शुरू की गई है. म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने गुंटेवारी के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर रखी है, जिसमें अब बहुत कम वक्त बचा है. शहरियान को फॉर्म दाखिल करने के तरीक़ेकार का पता न होने से रजिस्ट्रेशन का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है. MIM ने शहरियान की रहनुमाई और गुंटेवारी की अहमियत समझाने के लिए 5 रोज़ा मुफ्त कैंप शुरू किया. MIM कायदीन ने ADN से बात करते हुए कहा कि गुंटेवारी पर सियासी जमातें सिर्फ सियासत और बयानबाजी कर रही है, लेकिन MIM मैदान अमल में उतरकर आवामी मसाइल हल करने का काम करती है. इस कैंप में 6 दरख्वास्तें मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील मंत्रालय में पेश करेंगे. उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो गैर कानूनी मकानात को रेगुलर करने के लिए कैंप में दरख्वास्त दें. ये एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म समीर साजिद साहब के ऑफिस दारुस्सलाम पर एक कैंप रखा गया है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा. यहाँ आके आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए. वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर उसको बाकायदा ऑफिसेस में जमा करवाना, उसका आपकी गुंटेवारी फीस में इंस्टॉलमेंट करवाने की जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम जिम्मेदारों के ऊपर बनती है. हम MP इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार है और उन चिंगलों को जो MP इम्तियाज़ जलील साहब को बदनाम करने के लिए कोई मौका छोड़ते नहीं, उनको ये बात बताना चाहते हैं कि काम इस तरीके से होता है. काम की वादाता सिर्फ यूट्यूब पर या TV चैनलों पर या अखबारों में बयान देने से काम नहीं होते. कि गुंठेवारी के खिलाफ हम लोग नहीं हैं. हम चाहते हैं कि गुंठेवारी होना चाहिए, ये रेगुलराइज होना चाहिए, लेकिन 2001 के नियम के तहत होना चाहिए जिसके अंदर रेट कम रखे गए थे. और दूसरी बात, आस्तिक कुमार पांडे साहब से ये हम बताना चाहते हैं कि हम लोग गुंठेवारी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरीके से लोग परेशान थे, आज एक हेल्प डेस्क खोलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत मुहैया करवाई. इस कैंप से आप फ़ायदा ये ले सकते हैं कि जो भी लोगों के घर इलीगल है या गुंठेवारी में अगर आपका जो है तो लीगल प्लॉट नहीं है, तो ऐसे लोग दारुस्सलाम पर आकर अपना प्लॉट जो है तो लीगलाइज इंशाल्लाह करवा सकते हैं. इसके साथ साथ खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भी कहा है कि जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स हैं, जो ग्रीन जोन के प्लॉट्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के अलग अलग मिल्कियत के प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट्स की भी गुंठेवारी करवा के देने की हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. तो इन लोगों के लिए खास तौर पर खासदार साहब ये करेंगे कि इनके जो फाइल्स हैं जो हमारे पास सबमिट होंगे, ये सारे फाइल्स हम लोग यहाँ से लेकर जो है तो खासदार साहब के पास इंशाल्लाह पहुँचा देंगे. और खासदार साहब वो सारे रिजर्वेशन के, ग्रीन जोन्स के प्लॉट्स की फाइल जो है तो लेकर मंत्रालय जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह उसको सैंक्शन करवा के लेके आने की जिम्मेदारी भी खासदार साहब ने अपने तौर पर ली है. रियासती हुकूमत ने ST मुलाजिमीन को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 5% इजाफे का ऐलान किया, लेकिन ST मुलाजिमीन ने इस तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया और महंगाई भत्ते में 28% इजाफे का मुतालबे पर आज से गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल शुरू कर दी. महाराष्ट्र स्टेट ST कॉरपोरेशन की तमाम नुमाइंदा तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने आज से ST के तमाम इलाकाई दफ्तरों के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल शुरू कर दी. एक्शन कमेटी का कहना है कि इनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो कल ही यानी 28 अक्टूबर से रियासत के तमाम 248 बस डिपो पर हड़ताल शुरू की जाएगी. हड़ताल में महाराष्ट्र ST कामगार संगठना, ST कामगार सेना, महाराष्ट्र मोटर फेडरेशन, कास्ट ट्राइब संगठना, महाराष्ट्र ST कांग्रेस, इंटक, बहुजन राष्ट्रीय पार्टी कर्मचारी संगठना वगैरह तंजीमें शामिल हैं. एक्शन कमेटी के अहदेदार बाबा साहब साळुंके और शिवाजीराव बोर्डे पाटिल ने AN से बात करते हुए ST मुलाजिमीन के मुतालबात की तफसील बताई. आम्ही या ठिकाणी आवर्जून सांगतो की आमच्या कर्मचाऱ्यावर होणारा अन्याय हा लवकरात लवकर दूर करावा.
आणि आम्हाला जर महागाई भत्ता, DA, घरभाडे भत्ता आणि दिवाळीपूर्वी पगार आणि जसं अधिकाऱ्यांना दिलेला अधिकारी आणि कर्मचारी यामध्ये दिवाळी भेटमध्ये जो भेदभाव केलेला आहे ती सरसकट देण्यात यावी अशी आम्ही प्रशासनाला आज विनंती करतो। रियासती सरकारी महकमों के दर्जे चहारूम के मुलाजिमीन की नुमाइंदा तंजीम ने आज औरंगाबाद समेत रियासत के तमाम अजला में कलेक्टर ऑफिस के रूबरू घंटानाद मुजाहरा किया। तंजीम ने इंतबाह दिया कि इनके मसाइल हल नहीं किए गए तो 25 नवंबर को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। दर्जे चहारूम के मुलाजिमीन की तंजीम मध्यवर्ती महासंघ के रियासती सदर MM भाऊ साहब पठान की क़यादत में आज दर्जे चहारूम के मुलाजिमीन ने रियासत भर में घंटानाद मुजाहरा किया। महासंघ का कहना है कि निचले दर्जे के मुलाजिमीन के मसाइल को हुकूमत और महकमे के आला अफसरान नज़रअंदाज कर रहे हैं। तवील अरसे से मुलाजिमीन दर्जे चहारूम के खाली ओहदों पर तकर्रुरात, पेंशन और अनुकंपा के तहत तकर्रुरात जैसे मुतालबात कर रहे हैं। तंजीम का कहना है कि आज घंटानाद मुजाहरा करके हुकूमत और आला अफसरान को जगाने की कोशिश की गई। इसके बाद भी इनके मसले हल नहीं हुए तो 25 नवंबर को रियासत भर के मुलाजिमीन मंत्रालय पर मोर्चा ले जाएंगे। मुजाहरे में देवीदास जरारे, NS कांबले, सुरेश आहिरकर, ज्ञानेश्वर लोधे, रविंद्र दाबाड़े, शेख निजामुद्दीन, संजय नंदाने, राज मोहम्मद बेग, अफसर बानो और कसीर तादाद में मुलाजिमीन मौजूद थे। या मागण्यामध्ये रिक्तपदी ताबडतोब भरण्यात यावी, सेवानिवृत्त झालेल्या पाल्यांना, सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिविर घेण्यात यावे आणि 2005 नंतर जे कर्मचारी शिविर लागलेले आहेत त्यांना पेन्शन लागू करण्यात यावी आणि सध्या शासनाच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसचा जो घाट घातलेला आहे ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसचे जे भरती केस चालू केलेली आहेत ती ताबडतोब बंद करण्यात यावी। या अशा 29 मागण्या घेऊन आम्ही शासनाला पत्र दिलं आहे 13 जुलै रोजी, परंतु शासनाने आम्हाला काही याचं आम्हाला बोलवलं नाही चर्चा करण्याकरता। त्या अनुषंगाने आमच्यामध्ये असंतोष वातावरण असल्यामुळे आम्ही आज पूर्ण महाराष्ट्रभरामधून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। तरी शासनाने आम्हाला ताबडतोब चर्चेत बोलावून आमच्या रास्त मागण्या सोडण्यात याव्या, नसता येणाऱ्या 25 नोव्हेंबर रोजी आम्ही महाराष्ट्रभरामधून मंत्रालयावरती धडक मोर्चा आम्ही काढणार आहोत। तरी शासनाची दखल घेऊन आमच्या मागण्याला आमचे लक्ष देऊन आम्हाला ताबडतोब चर्चेत बोलवता यावी अशी विनंती आम्ही शासन करतो। आधार कार्ड के लिए छावनी के साकिनीन को पेश आ रही दुश्वारी को दूर करने के लिए अनिरोध क्रीड़ा मंडल की काविशों से पोस्ट ऑफिस ने आधार मेला शुरू किया। इस मेले से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलत हुई है। नए आधार कार्ड बनाने या आधार कार्ड में किसी किस्म की तरमीम के लिए छावनी के लोगों को काफ़ी दूर पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। खवातीन और बच्चों के लिए ये एक बड़ा मसला बन चुका था। अनिरुद्ध क्रीड़ा मंडल ने इस मसले को दूर करने के लिए हेड पोस्ट ऑफिस से दरख्वास्त की। पोस्ट मास्टर हरि प्रसाद ने छावनी में आधार मेले की इजाज़त दी। यहाँ वार्ड नंबर 2 गौलीपुरा में ये आधार मेला जारी है, जिसमें रोजाना सैकड़ों अफराद नए आधार कार्ड के अलावा आधार कार्ड में तरमीम करवा रहे हैं। क्रीड़ा मंडल के विजय नरेश चौधरी ने ADN से बात करते हुए छावनी के साकिनीन से अपील की कि वो इस मेले में आकर अपने आधार कार्ड से मुताल्लिक काम करवाएं। ये मेला 8 दिन और जारी रहेगा। यहाँ पर ये जो आधार मेळावा चालू है ये डाकघर पोस्ट ऑफिस की मेहरबानी से और हमारी अटूट प्रयत्न के बाद ये चालू हुआ है। हमने 2-4 बार एप्लीकेशन दिए। इसके पहले हमने यहाँ पर सेतु सुविधा अपलेदारी ये कार्यक्रम किए थे, जिसके तहत यहाँ पर जो लोगों को रहवासी, डोमिसाइल, जात का प्रमाण पत्र, ऐसी बहुत सारी सुविधा दिए थे। तो उस टाइम हमारे को बहुत ज़्यादा ये चीज़ की मांगनी थी, लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आधार करेक्शन का एक सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए। तो वो मद्देनज़र रखते हुए हमने पोस्ट ऑफिस के जो सर्वे है हरि प्रसाद सर, इनसे मिलकर उनको रिक्वेस्ट करके और एप्लीकेशन देकर ये आधार यहाँ चालू किया है। और मैं छावनी और छावनी के आसपास की जितने भी परिसर है सभी जनता को आह्वान करता हूँ कि इस संधि का लाभ लो। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार
14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे. 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना. शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. मी गौराताई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडी पदाधिकारी. मी आज दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व नागरिकांना आणि सर्व भक्तगणांना मी हार्दिक शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू. तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. पड़ेगांव रोड पर तारांगन से करीब एक गैर कानूनी बियर शॉपी के खिलाफ इलाके के खवातीन ने ज़बरदस्त हंगामा कर दिया. नाराज़ खवातीन के हुजूम ने बियर शॉप में तोड़फोड़ भी कर दी. इस मामले में केस दर्ज करने का काम जारी था. तारांगन से करीब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हाल ही में करण बियर शॉप नामी शराब की दुकान खोली गई. इस इमारत से करीब रहने वाले साकिनीन, ख़ास तौर से ख़वातीन में इसकी सख्त मुखालफत की गई. इस मामले में यहाँ के साकिनीन और शिवसेना शाखा प्रमुख ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता को भी एक मेमोरेंडम देकर बियर शॉप बंद करने का मुतालबा किया था. आज दोपहर यहाँ इलाके की सैकड़ों ख़वातीन और कुछ मर्द जमा हो गए. उन्होंने वाइन शॉप बंद करने का मुतालबा किया. इस मौके पर यहाँ पुलिस के एहलकार भी पहुँच गए. उन्होंने मुश्तिल ख़वातीन को समझा बुझाकर मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन ख़वातीन सख्त गुस्से में थी. उन्होंने बियर शॉप में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की और कुछ शराब की बोतलें तोड़ दी. इस हंगामे के बाद ये मामला छावनी पुलिस थाना में पहुंच गया. देर रात गए तक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने का काम जारी था. वरती बाजूला मंदिर आहे. आम्ही इथूनच नाही, आम्ही आंदोलन करून टाकून रस्ता रोको. लाव रे कुलूप लाव. पैसा निकाल लागणार नाही तोपर्यंत गाड्या इकडच्या तिकडे नाही, धुवा सोडून टाकून देऊ आम्ही. आवामी शिकायत के हल के लिए 1 नवंबर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लोकशाही दिन मुनक्किद किया गया है. लोकशाही दिन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर समेत तमाम शोबों के अफसरान मौजूद रहेंगे. हुकूमत की हिदायत के मुताबिक
यकुम नवंबर को मुनक़दा लोकशाही दिन में 15 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर तक मौसूला शिकायतों पर ही गौर किया जाएगा। जिन्होंने 18 अक्टूबर से पहले शिकायत की है वही शिकायत कुनिंदा यकुम नवंबर को लोकशाही दिन में अपनी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। जिन अफराद ने पहले से शिकायत दी है लेकिन इनकी शिकायत का कोई हल नहीं हुआ, ऐसे लोगों को दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। ये इत्तला एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जारी की। रिपब्लिकन सेना के अनोखे एहतजाज की धमकी पर फौरी हरकत में आए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने बाबा पेट्रोल पंप ता महावीर चौक रास्ते पर पे एंड यूज टॉयलेट की तामीर का काम शुरू कर दिया। रिपब्लिकन सेना ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें कहा गया, गुज़िश्ता 6 साल से बाबा पेट्रोल पंप ता महावीर चौक पर पे एंड यूज टॉयलेट तामीर करने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। सेना ने कहा कि अगर अब भी ये मुतालबा नहीं माना गया तो रिपब्लिकन सेना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर को टॉयलेट का रूप देकर अनोखा एहतजाज करेगी। वफ्द में चंद्रकांत रूपेकर, आनंद कस्तूरे, सचिन निकम, सिद्धूधन मोरे, मिलिंद बंसोड़े, रामराव नरोड़े, सचिन शिंगाड़े, अजय बंसोड़े, शेषराव दाने और विनायक कामले वगैरह मौजूद थे। इस दरमियान म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इनका मुतालबा कबूल करते हुए पे एंड यूज टॉयलेट का काम शुरू कर दिया। आमच्या औरंगाबाद शहराचे आयुक्त आस्तिक कुमारजी पांडे यांना आम्ही निवेदन दिलं की जर बाबा पेट्रोल पंप या ठिकाणी जर आपण महिलांसाठी व पुरुषांसाठी पे आणि यूज तत्वावर जर आपण शौचालय उभारलं नाही तर आम्ही आपल्या कार्यालयामध्ये लघुशंका व संडास करून आंदोलन या ठिकाणी करणार आहोत। या गोष्टीचं त्यांनी गांभीर्य जाणून त्यांनी तत्काळ आजच्या आज या बाबा पेट्रोल पंप चौकामध्ये महावीर चौकामध्ये शौचालयाचं काम सुरू केलेलं आहे। मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून जनतेला आवाहन करतो की औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक प्रश्न असे प्रलंबित आहेत, जे प्रश्न आमच्या नजरेतून सुटलेले आहेत। असे प्रश्न तुम्ही आमच्यापर्यंत आणून द्यावे। रिपब्लिकन सेना ते काम पूर्ण केल्याशिवाय, त्या कामाला वाचा फोडल्याशिवाय राहणार नाही। एवढंच या ठिकाणी बोलतो, थांबतो। महावितरण ने बिजली बिल की नकद अदायगी के लिए 5,000 रुपये हद मुकर्रर कर दी। इससे ज़्यादा रकम के बिल ऑनलाइन अदा करने होंगे। यकुम नवंबर से इस पर अमल शुरू किया जाएगा। औरंगाबाद महावितरण इंतजामिया से जारी इत्तला में कहा गया है कि नवंबर से बिजली बिल नकद की शक्ल में अदा करने की हद अब 5,000 रुपये की गई है। इससे ज़्यादा रकम वाले बिलों की अदायगी महावितरण के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अदा की जा सकती है। महावितरण के मुताबिक बिजली सारिफीन के लिए बिल की अदायगी का ये आसान और महफूज तरीका है। महावितरण के 75 लाख सारिफीन ऑनलाइन बिल अदा कर रहे हैं। इसी तरह चेक के जरिए भी बिल अदा करने की सहूलत दी गई है। अगर चेक कैश नहीं हुआ या किसी वजह से बाउंस हो गया तो मुतालिका सारिफ को 885 रुपये अलहदा चार्जेस अदा करने होंगे। महावितरण का कहना है कि यह कदम सारिफीन की सहूलत के लिए उठाया गया है ताकि सारिफीन अपने घर बैठे बिल अदा कर सकें। रियासती सतह पर मुकाबलों के लिए औरंगाबाद ज़िला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब 30 अक्टूबर को होगा। साई के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर सिलेक्शन कैंप लगाया जाएगा। हॉकी महाराष्ट्र की जानिब से सीनियर बॉयज़ के रियासती सतह पर हॉकी टूर्नामेंट 7 नवंबर तक 14 नवंबर के दरमियान पूना पिंपरी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में औरंगाबाद ज़िला हॉकी टीम के इंतखाब के लिए औरंगाबाद हॉकी एसोसिएशन की जानिब से साई के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर सिलेक्शन कैंप मुनक़िद किया गया है। सिलेक्शन के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों के पास हॉकी इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। इसी तरह इन्हें कोरोना की RT-PCR जांच रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी पंकज भारसाखड़े ने खिलाड़ियों से सिलेक्शन कैंप में हिस्सा लेने की अपील की। सिलेक्शन कैंप की मालूमात के लिए जॉइंट सेक्रेटरी आजम शेख से रब्त कायम किया जा सकता है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुंटेवारी पर जारी है ज़बरदस्त सियासत। बीजेपी ने सरपरस्त वजीर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पर केस दर्ज करने का किया मुतालबा। शिवसेना ने कहा गंदी सियासत से बाज रहे बीजेपी। MIM ने गुंटेवारी रहनुमाई कैंप का किया आगाज। ST मुलाजिमीन ने ठुकराया हुकूमत का तोहफा। 5% महंगाई भत्ता कबूल करने से किया इनकार।
दर्जे चहारूम के मुलाजिमीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया घंटानाद मुजाहरा। और पड़ेगांव में मुश्तइल खवातीन ने की गैर कानूनी शराबखाने में तोड़फोड़। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।